हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आपका सहपाठी। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम करेंगे आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर मार्केटिंग। इससे पहले वाले जो दो चैप्टर्स थे, बिजनेस फाइनेंस और फाइनेंशियल मार्केट, जब हमने वो किया तो अब मैंने हर वीडियो में उसके 3 पार्ट आए थे वीडियो के। तो मैंने हर पार्ट में आपको ये बोला था कि आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, साथ में नोट करो और आप हेडिंग्स को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ मैं आपको कहूँगी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि मार्केटिंग चैप्टर जो है वो ऐसा चैप्टर है कि आप इसमें अपने मन से भी लिख सकते हो। हालांकि हेडिंग्स मैं अभी भी आपको बोलूंगी कि आप हेडिंग्स चेंज मत करना, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आप एनसीईआरटी से हेडिंग्स लेते हो तो मार्क्स ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। वहीं पर अगर आप इसी की हेडिंग्स लिखोगे एनसीईआरटी की तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अंदर की थ्योरी आप अपने मन से थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हो, क्योंकि जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो इंटरेस्टिंग, थोड़ा चैप्टर बड़ा जरूर है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। साथ ही क्योंकि अब एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है और आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खत्म होने वाली है, सारे चैप्टर्स हैं, आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से देखो। कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है कमेंट करके बताओ। एक एक वीडियो को आप छोटे छोटे पार्ट हैं, आप 2-3 बार वीडियो को देख सकते हो। एक वीडियो को एक से ज़्यादा बार देखो। अगर समझ नहीं आ रहा है, स्टिल समझ नहीं आ रहा है, तो मैं तो हूँ ही आपको बताने के लिए, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और साथ में एक चीज़ और, मैंने आपसे कहा था कि मैं बिजनेस स्टडीज के ऑब्जेक्टिव्स की वीडियोस लाइव क्लास लेना चाहती हूँ, लेकिन मैंने लास्ट एक लाइव क्लास ली थी जिसमें कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे। तो आई होप कि ये बात तो आप समझ पाएंगे कि जब तक लाइव क्लास में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ना हो तो लाइव क्लास लेने में मज़ा नहीं आता। इसलिए अगर नेक्स्ट सैटरडे से आपको लाइव क्लास चाहिए तो आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट में ही बता सकते हो कि आपको लाइव क्लास चाहिए या नहीं चाहिए। और अगर आपको लाइव क्लास चाहिए तो आपको कितने बजे चाहिए, क्योंकि सबका उस टाइम पे फ्री होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने दोस्तों से पूछ लो कि उनको कौन सा टाइम, आप सबको कंफर्टेबल हो आप लाइव क्लास लेने के लिए। जब आप फ्री होते हो आप मुझे कमेंट करके बता दो, मैं उस टाइम पे लाइव क्लास ले लूंगी। बता देती हूँ कि लाइव क्लास में क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अब एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास में। तो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में 1 मार्क क्वेश्चंस आते हैं, जो कि 20 मार्क्स के आते हैं और जिनके मार्क्स हम बहुत आराम से ले सकते हैं, क्योंकि हम पूरे साल उनको नहीं पढ़ते। ये फैक्ट है कि कोई भी स्टूडेंट उस टाइम पे उनको नहीं पढ़ रहा होता है, तो अब उन्हें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो 20 मार्क्स बहुत आराम से हम ले सकते हैं। तो उन वीडियोस में, उन लाइव क्लासेस में हम वही ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी लाइव क्लास नहीं होगी, हार्डली 30-35 मिनट्स की होगी। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चैप्टर का नाम है मार्केटिंग। नाम से पता चल रहा होगा, मुझे लगता है मार्केटिंग तो मोस्टली बच्चों को, सबको ही पसंद होती है। मजाक कर रही हूँ, ये वो वाली मार्केटिंग नहीं है, है तो वही वाली मार्केटिंग, लेकिन चीज़ें हम थोड़ी सी अलग पढ़ने वाले हैं। देखो, मैंने जो यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, आप स्क्रीनशॉट लो इसका, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं इसे यहाँ पे पढ़ के नहीं बता रही हूँ, मैं आपको मेरे वर्ड्स में इसको समझा रही हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ये एक सोशल मार्केट होता है। इसमें क्या होता है कि सोसाइटी में कस्टमर्स को जो भी चीज़ की ज़रूरत है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। जो चीज़ें उन्हें चाहिए वो उनको दी जाती है, उनका प्रोडक्शन किया जाता है। बहुत लंबी एक प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद कस्टमर उस चीज़ को खरीद सकता है अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। साथ ही उस चीज़ की जो भी एक वैल्यू सेट की जाती है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू सेट करता है, वो सेट करना भी मार्केटिंग के अंदर आता है। थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेते हैं। द टर्म मार्केटिंग हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट वेज। सब लोगों के लिए मार्केटिंग का अलग अलग डिफरेंट, सबके लिए अलग अलग चीजें, सब उसे अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। सम पीपल बिलीव दैट मार्केटिंग इज द सेम थिंग्स एज शॉपिंग। whenever they go out for shopping of certain products of services, they describe it as marketing। कुछ लोगों को लगता है कि मार्केटिंग क्या है उनके लिए, कि भाई वो मार्केट गए, उन्हें कुछ खरीदना था, उन्होंने शॉपिंग की, प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज की, और वो उनके लिए मार्केटिंग हो जाती है। देयर आर सम अदर पीपल्स हु कंफ्यूज मार्केटिंग विद सेलिंग्स। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मार्केटिंग और सेलिंग को अलग अलग समझते हैं, वो कंफ्यूज है कि ये दोनों एक ही चीज है या अलग अलग है। एंड फील दैट मार्केटिंग एक्टिविटीज स्टार्ट आफ्टर अ प्रोडक्ट ऑफ सर्विसेज हैज बीन प्रोड्यूस्ड। बिल्कुल, वो मानते हैं कि मार्केटिंग स्टार्ट होती है, मार्केटिंग एक्टिविटी स्टार्ट ऑफ
आफ्टर अ प्रोडक्ट्स ऑफ सर्विसेज, मतलब जो मार्केटिंग, चलो इसको मैं डिटेल्स पे हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, मैं इस वाले टॉपिक को भी क्लियर नहीं कर रही हूँ, आगे नीचे क्लियर करूंगी. ऑल द डिस्क्रिप्शन मे बी पार्टली करेक्ट बट मार्केटिंग इज अ मच ब्रॉडर कॉन्सेप्ट. मतलब मार्केटिंग एक बहुत बड़ी चीज है. मतलब आपके दिमाग में कुछ चीज आ रही है, कोई थॉट आ रहा है, जब आपने इसे सोचना स्टार्ट किया वहां से मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है. और जब तक आपका प्रोडक्शन नहीं हो जाता, आप चीज का प्रोडक्शन कर लेते हो, उसकी पैकेजिंग कर लेते हो, लेबलिंग कर लेते हो और चीज को मार्केट में सेल करते हो, सेल करने के बाद भी आफ्टर सेल भी आप कुछ सर्विसेज देते हो, वो सब कुछ मार्केटिंग के अंदर आता है. तो ये क्या है, एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है which is discussed as follow. Traditional market has been described in term of these functions or activities. In the respect, marketing has been refers to as performance of business activities that direct the follow of goods and services for the producer or to customer. Producers और customer के बीच में हमेशा मार्केटिंग होती है. हिंदी वाले बच्चे यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग इंग्लिश वाले भी यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो और हिंदी वाले यहाँ से स्क्रीनशॉट लो. बहुत सिंपल लैंग्वेज लिखी है और साथ में समझा तो रही हूँ. इसके बाद में इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मार्केटिंग. मार्केटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स दिए हुए हैं हमें. फर्स्ट दिया हुआ है नीड एंड वांट. हिंदी में बोलेंगे अपेक्षा और आवश्यकता. देखो, मार्केटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है, मार्केटिंग तब तक सक्सेस नहीं हो सकती जब तक हमें ये ना पता हो कि कस्टमर चाहता क्या है. आप किसी चीज की मार्केटिंग कर रहे हो, आप किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो, मार्केट में उस चीज की डिमांड ही नहीं है. डिमांड नहीं है मतलब कस्टमर को वो चीज नहीं चाहिए. अगर कस्टमर को चीज वो नहीं चाहिए तो आप उसे बना क्यों रहे हो? मतलब ना तो उसको उसकी जरूरत है और ना ही वो कस्टमर उसको चाहता है. तो जब भी कोई मार्केटिंग करता है उसे फर्स्ट पॉइंट नीड एंड मार्केटिंग, मतलब कस्टमर की नीड और वांट्स का ध्यान रखना पड़ता है. आपको उसकी अपेक्षा और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर चीज का प्रोडक्शन करना पड़ता है. सेकंड वाला है क्रिएटिंग अ मार्केटिंग ऑफरिंग, यानी उत्पादन का सृजन. मतलब जो भी प्रोडक्ट आप कस्टमर को बेच रहे हो, कस्टमर को सेल कर रहे हो, जिसकी कस्टमर को जरूरत है, कस्टमर आपके पास लेने आ रहा है, आपको उसका एक फुल पैकेज बना के देना होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक एग्जाम्पल लें कि मुझे आज कैमरा खरीदना है, ठीक है. अब मैं कैमरा लेने शॉप पर गई. अगर मैंने कैमरा खरीदा तो क्या वो मुझे एक कैमरे की बॉडी दे देंगे कि मतलब एक प्लास्टिक की बॉडी में बना हुआ एक कैमरा है वो दे देंगे? नहीं, वो एक क्या है, एक पूरा पैकेज देंगे जिसमें उसमें लेंसेज भी होंगे, उसमें बैटरी भी होगी, चार्जर भी होगा, माइक भी होगा. आजकल तो स्टैंड भी आने लगे हैं क्योंकि आजकल यूट्यूब पे वीडियोस का जमाना है, जो कि मैं आपको बना के दे रही हूँ. इस टाइप का कुछ टाइम है. तो ये सारी चीजें क्या एक फुल्ली पैकेज बना के देता है कि कस्टमर को ना मतलब किसी चीज की कमी नहीं लगनी चाहिए, पूरा ऑफर देते हैं उनको. तो सेकंड वाला क्या हो गया, क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग. नेक्स्ट है उसके बाद कस्टमर वैल्यू. हिंदी में बोलते हैं ग्राहकों के योग्य मूल्य. अच्छा, आपके पास कस्टमर आया, कस्टमर को ऐसा प्रोडक्ट देना, मतलब कस्टमर ने किसी चीज की डिमांड की, आपने उसे ऐसा प्रोडक्ट दिया जिसमें के सारी चीजें थी. जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हम एक छोटी सी चीज, एक पेन लेने जाते हैं. आप लोग बताना मुझे कि जब आप पेन लेने जाते हो तो स्पेशली गर्ल्स, तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम 2 रुपए वाला पेन भी खरीद रहे हैं तो उसमें कलर भी चूज करते हैं, है ना. क्यों? जा तो 2 रुपए ही रहे हैं हमारे पास से, लेकिन फिर भी हम उसमें भी कलर चूज करते हैं. या अगर हम बात करें कि थोड़ा सा ऊपर, मतलब आप 10 रुपए वाला पेन खरीदते हो तो आप उसमें डिफरेंट चीजें देखते हो कि निप कैसी होनी चाहिए, मतलब पतली निप का है या नहीं, इंक उसमें कैसी निकल रही है, थोड़ी डार्क कलर की है, लाइट कलर की है. मतलब सारी चीजें कहने का मतलब ये है कि मार्केट में क्या होता है, कस्टमर को वैल्यू दी जाती है कि भाई जो भी चीज उसे चाहिए उसके रेट के अकॉर्डिंग वो चीज बहुत ही अच्छी होनी चाहिए. उसके बाद में नेक्स्ट है एक्सचेंज मैकेनिज्म. हिंदी में बोलेंगे विनिमय पद्धति. अब देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट, इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है ये. इसमें क्या होता है, 2 लोग होते हैं, आपको पता है, एक सेलर होता है और एक कस्टमर होता है, यानी जो एक सामान बेच रहा होता है और एक खरीद रहा होता है. दोनों की नीड आपस में पूरी होनी चाहिए. मतलब
सेलर को प्रॉफिट भी होना चाहिए, जो सामान बेच रहा है उसे लाभ भी होना चाहिए, और कस्टमर की डिमांड भी पूरी होनी चाहिए। तो ये जो मैकेनिज्म है ये ऐसा होना चाहिए कि दोनों की जो नीड्स है वो उससे फुलफिल होनी चाहिए। तो मैंने थ्योरी, आप वैसे मैं हमेशा इनके अंदर थ्योरी आपको लिख कर देती हूँ, इस बार इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि मुझे पता है आप वीडियो देखोगे, मैं आपको समझा रही हूँ, लिख रहे हो थोड़ा सा अच्छी बात है, अदरवाइज आप इनके पॉइंट्स याद कर लो तो आप खुद भी बना लोगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, मार्केटिंग एंड सेलिंग। अब ये वो वाला पॉइंट है जो मैंने आपको ऊपर थ्योरी में कहा था कि मैं इसे आपको अभी बाद में समझाऊंगी, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा था आपसे कि बहुत सारे लोग, इनफैक्ट आप भी, आप चाहो तो एक सेकंड के लिए वीडियो पॉज करो और सोचो कि क्या डिफरेंस है मार्केटिंग में और सेलिंग में। तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मार्केटिंग और सेलिंग में डिफरेंस बता पाएंगे। देखो कुछ डिफरेंस है, जबकि इनमें देखा जाए तो इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। फर्स्ट है फोकस। सबसे पहले मैं सेलिंग में बताती हूँ फर्स्ट पॉइंट सेलिंग का। देखो सेलिंग का फोकस क्या होता है, मतलब किसी का सामान बेचना। आप अब खुद को एक शॉपकीपर मानो, खुद को एक दुकानदार मानो, तो उसका पूरा जो फोकस रहेगा वो किस पर रहेगा, मेरा सिर्फ सामान बिक जाए, उसको कस्टमर से कोई लेना देना नहीं होता। उसका मेन जो मोटिव होता है अल्टीमेटली वो ये सोचता है कि मेरा सामान बिक जाए, बस कैसे भी मेरा सामान की सेल होनी चाहिए, इसमें कस्टमर का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। लेकिन वहीं पर अगर हम मार्केटिंग पर आए तो इसमें पूरा फोकस जो होता है वो किस पर होता है, कस्टमर पर होता है। कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर की क्या जरूरत है, क्या चीज है कस्टमर जो कस्टमर को ज्यादा सेटिस्फाइड करती है, वो सारी चीजें आती है मार्केटिंग के अंदर। तो फोकस मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पर आते हैं, ट्रांसफर ऑफ टाइटल वर्सेस सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स। अगर हम सेलिंग की बात करें तो आप खुद से सोच के देखो कि शॉपकीपर को कस्टमर की नीड सेटिस्फाइड हो, इससे ज्यादा लेना देना होता है कि मेरा सामान सेल हो जाना चाहिए जो मैंने रखा है। इसीलिए आपने देखा है बहुत बार आप मार्केट में जाते हो और कस्टमर आपको कुछ अलग क्वालिटीज बता के कुछ अलग दे देते हैं, मतलब कुछ अच्छी क्वालिटीज बता के बेकार चीज भी दे देते हैं आपको। लेकिन वहीं अगर मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग क्या होती है, क्योंकि उनका एक जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो उनका ऑब्जेक्टिव ये भी है कि मेरा कस्टमर सेटिस्फाइड होना चाहिए, चाहे भले ही मतलब अगर कोई चीज खराब होती है तो वो बता देते हैं कि मैम आप इस चीज को मत लो। जैसे एक चीज समझाती हो, आप सबके साथ होता होगा ऐसा, कोई ऐसा शॉपकीपर है जिसको आप जानते हो, मतलब आप उससे बार बार शॉपिंग करते हो, तो क्या होता है कोई खराब चीज होती है तो वो पहले से आपको बोल देता है कि मैम आप ये आपके लायक नहीं है, आप इसको मत लो। तो ये वही है, वो मार्केटिंग है। और वही सेलिंग क्या है, वही अगर उसके पास कोई दूर का कस्टमर आता है तो वो दे देता है, ठीक है, लेकिन मेरे पास से ले जाओ बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैक्सिमाइजिंग सेल्स वर्सेस कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अगर मैक्सिमाइजिंग सेल की बात करें, मार्केटिंग में वो सेल तो ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हैं, लेकिन किसके साथ, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के साथ। वहीं पर अगर सेलिंग की बात करें तो ये सेल भी ज्यादा करना चाहते हैं और कस्टमर सेटिस्फैक्शन से इन्हें इतना लेना देना नहीं होता। इसके बाद में स्टार्ट एंड एंड ऑफ द एक्टिविटीज। स्टार्ट एंड एंड मतलब अगर हम सेलिंग की बात करें तो सेलिंग कहाँ से शुरू होती है, सेलिंग सिर्फ प्रोडक्शन से स्टार्ट होती है और जब तक चीज सेल नहीं हो जाती मतलब वहां पे खत्म हो जाती है। जैसे मैं एक शॉपकीपर हूँ, कोई चीज प्रोड्यूस हुई, प्रोड्यूसिंग के बाद में उसकी सेलिंग स्टार्ट होगी, मतलब मेरे पास वो आएगा और जब तक मेरे पास से कस्टमर तक नहीं चला जाता, मेरे पास मेरे पैसे आ जाए और सेलिंग खत्म हो जाती है। लेकिन वहीं मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो मार्केटिंग में प्रोडक्शन से पहले ही शुरू हो जाती है मार्केटिंग। प्रोडक्शन से पहले क्या होता है, आप किसी प्रोडक्ट को बनाना चाहते हो तो पहले आप मार्केट में देखोगे कि कस्टमर क्या चाहता है, आजकल डिमांड कैसी चल रही है। तो आप क्या करोगे, पहले प्रोडक्ट को डिजाइन करोगे, फिर रॉ मटेरियल देखोगे कि कैसा रॉ मटेरियल हमको चाहिए, उसके बाद में आप सेलिंग पे भी मार्केटिंग चाहिए और सेलिंग पर भी मार्केटिंग खत्म नहीं होती, उसके बाद भी चलती रहती है। आपने बड़ी बड़ी कंपनीज में देखा होगा, जब आप सामान बेच देते हो उसके बाद भी वो आपको वारंटी देते हैं, गारंटी देते हैं। इनफैक्ट एक साल के अंदर बहुत सारी कंपनीज होती है कि एक साल के अंदर ये चीज खराब हो जाएगी तो सर फ्री सर्विसेज। तो वो सर्विसेज क्या है, वो मार्केटिंग ही तो है। तो मार्केटिंग स्टार्ट
कहाँ से होती है? प्रोडक्शन के प्रोड्यूस होने से पहले से प्रोडक्ट के प्रोड्यूस होने से पहले से लेकर सेल होने के बाद तक, और वहीं पे सेलिंग प्रोडक्ट होने के प्रोड्यूस होने के बाद स्टार्ट होती है और सेलिंग पर खत्म हो जाती है। ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करते हैं तो ये मिलता जुलता पॉइंट है कि मार्केटिंग का ऑब्जेक्ट क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट तो ऑब्वियसली मतलब सब प्रॉफिट के लिए ही काम कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न करना विद कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के साथ। वहीं पे सेलिंग क्या होती है कि उन्हें इस चीज से कम लेना देना होता है कि कस्टमर सेटिस्फाइड है या नहीं, मतलब सेल भी बढ़े, प्रॉफिट भी बढ़े, चाहे कस्टमर सेटिस्फाइड हो या नहीं हो, कैसे भी करके लेकिन सेल बढ़नी चाहिए। इसके बाद स्कोप की बात करते हैं तो मार्केटिंग का जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत वाइड एरिया है। हम कह सकते हैं कि सेलिंग मार्केटिंग का ही एक पार्ट है छोटा सा, क्योंकि जैसा अभी हमने इस पॉइंट में बताया स्टार्ट और एंड वाले में कि मार्केटिंग किसी प्रोडक्ट के प्रोड्यूस होने से पहले स्टार्ट हो जाती है और सेलिंग के बाद तक चलती रहती है। लेकिन वहीं पे सेलिंग क्या है, बहुत छोटा एरिया है, इसका बहुत छोटा स्कोप है कि प्रोडक्शन के बाद स्टार्ट होती है और सेल पर जाकर खत्म हो जाती है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। आप इन्हें ऊपर नीचे अपने अपने उससे कर सकते हैं, मतलब आपको फिफ्थ की जगह पहले ये करना है वो करना है, आप कर सकते हो ऐसा। इसके बाद में फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, ये 12 पॉइंट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आ जाते हैं बहुत बार, मतलब आपको सिर्फ इनको याद रखना है। इनफैक्ट इनको याद रखना बहुत आसान है, मतलब ये आपको देखने में बहुत ज्यादा लग रहा है, इनको याद करना बहुत ईजी है। आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाएगी, मतलब अभी जब मैं आपको समझाऊंगी आप सोचना तो आपको बहुत आसान लगेगा। देखो फर्स्ट वाला क्या दिया हुआ है, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं बाजार संबंधी सूचना एकत्रित करना तथा उसका विश्लेषण करना। इसका मतलब ये होता है कि जब आप किसी मार्केट में किसी चीज को लेकर आना चाहते हो, मतलब आपसे मतलब यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ किसी प्रोड्यूसर की, ठीक है, लेके आना चाहता है, तो वो क्या करता है? सबसे पहली चीज उसकी होती है कि वो मार्केट एनालाइज करता है, वो देखता है कस्टमर्स के बारे में, उनकी पसंद नापसंद की पूरी जानकारी करता है कि उनको क्या पसंद है और उनको क्या नहीं पसंद है। तो इसका मतलब कि पहले वो क्या करता है, पूरा मार्केट एनालाइज करता है किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने से पहले। फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। उसके बाद में पॉइंट नंबर सेकेंड है मार्केटिंग प्लानिंग, हिंदी में बोलते हैं विपणन योजना। अब आप देखो, जब कोई चीज आपने ये देख लिया कि मार्केट में किस चीज की डिमांड है, उसके बाद पूरा प्लान करना कि यार मैं बाय वन गेट वन का ऑफर रखूं तो ज्यादा सेल हो सकती है, या फिर मैं कौन से ऐसे ऑफर्स दूं, क्या कितना डिस्काउंट दूं जिससे मेरा ज्यादा से ज्यादा मेरी सेल हो। तो वो क्या होता है, मतलब कहने का मतलब ये कि पूरा पहले से एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है और उसके बाद में फिर आगे की प्रोसेसिंग होती है। उसके बाद में है नंबर थर्ड प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, हिंदी में बोलते हैं उत्पाद का रूपांकन एवं विकास। इसका मतलब ये होता है, अब आपने क्या किया, आपने मार्केट एनालाइज कर लिया, मार्केटिंग प्लानिंग कर ली, उसके बाद आप प्रोडक्ट डिजाइन करोगे, मतलब ऐसा क्या करूं मैं जो बाकी कंपनीज नहीं कर रही हैं। क्योंकि आप कोई भी चीज ले लो, ऐसा तो है नहीं कि आप पहली बार उस चीज को लेकर आ रहे हो, मार्केट में दूसरी कंपनी की वो चीज पहले से है, तो आपको कुछ डिफरेंट लेकर आना पड़ेगा। तो ये देखना कि मैं ऐसा क्या करूं जो बाकी कंपनीज नहीं कर रही हैं। जैसे अगर एक एग्जांपल समझाऊं, मतलब एक बहुत वैसा एग्जांपल है, काजल की अगर बात करें जो हम आंखों में लगाती हैं लड़कियां, तो होता क्या है कि आप किसी भी लड़की से पूछेंगे तो उसके दिमाग पे सिर्फ एक बात है, भाई आइकॉनिक काजल, वो भी लैक्मे का। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। तो लैक्मे ने क्या सोचा कि उस ऐसा थोड़ा ना, उससे पहले काजल नहीं आ रहे थे, बहुत सारे आ रहे थे, लेकिन उन्होंने बोला ये वाटर प्रूफ है, दुनिया भर की चीजें बताई और ऐसी ये उनकी मार्केटिंग थी। तो ये उनका क्या है, प्रोडक्ट डिजाइन किया उन्होंने ऐसा। उसके बाद में है नेक्स्ट स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रमापीकरण, मानकीकरण एवं ग्रेड। देखो होता क्या है, जैसे प्रोडक्ट का एक स्टैंडर्ड साइज सेट करना होता है। ऐसा तो है नहीं कि अब आपने मान अभी जो मैंने एग्जांपल दिया कि काजल की वो जो पेंसिल्स आती हैं, आप सबका देखेंगे, सबका वेट सेम होगा, सबकी हाइट सेम होगी। लो बजट अगर कोई चाहेगा लो बजट की चीज लेना तो वो लो बजट में भी उसको बना रहे हैं, कोई चाहता है कि मेरा बजट थोड़ा मिडिल वाला हो तो वो उसकी भी चीजें बना रहे हैं। तो आपको एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ता है प्राइस का। उसके बाद में नेक्स्ट है पैकेजिंग एंड लेबलिंग, जिसको हिंदी में भी पैकेजिंग एंड लेबलिंग ही बोलते हैं। पैकेजिंग एंड लेबलिंग क्या होता है,
जिससे आपने कोई चीज, किसी चीज को पैकिंग बहुत मैटर करती है। जैसे अगर हम बात करें चिप्स कुरकुरे की बात करें, लेज की बात करते हैं। अब आप देखो लेज में क्या होता है, पैकेजिंग उन्होंने इतनी अच्छी की है कि उसमें चिप्स तो 8-10 ही निकल रहे हैं। आप ज्यादा पैसे किस चीज के दे रहे हो, हवा के दे रहे हो, जो उसके अंदर हवा भरी हुई। तो पैकेजिंग बहुत मैटर करती है किसी भी प्रोडक्ट को सेफ रखने के लिए, है ना। और वहीं पर अगर लेबलिंग की बात करें तो लेबलिंग क्या होता है, जैसे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, आप जब कोई 10 रुपए की चीज भी खरीदते हो, 10 रुपए वाले कुरकुरे का पैकेट खरीदते हो, उसपे भी बहुत सारी चीजें पैकेट पर लिखी रहती है, कौन से इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज किए गए हैं, ये एक रेड या ग्रीन मार्क का होता है कि ये वेज है और ये नॉन वेज है, और भी बहुत सारी चीजें। तो वो सारी चीजें मैटर करती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है ब्रांडिंग, जिसको हिंदी में भी ब्रांडिंग के नाम से जाना जाता है। ब्रांडिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप आज की डेट में आप कोई स्कूटी खरीदने जाते हो, आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि लोग बोलते हैं, वो कभी ये नहीं बोलते कि मैं स्कूटी खरीदने जा रहा हूँ, वो क्या बोलते हैं, मैं एक्टिवा खरीदने जा रहा हूँ। सुना है कभी ऐसा? तो वो यही है कि मैं एक्टिवा खरीदने जा रहा हूँ। या फिर आपने देखा है कि अगर हम कैमरों पे जाएं तो कैमरों में लोग बोलते हैं कि मैंने कैनन, मतलब कैमरा तो आता ही है क्योंकि कैमरा एक चीज है, लेकिन जुबान पे क्या लगा हुआ है, कैनन का कैमरा खरीद रहा हूँ, क्योंकि सुना है हमने कि कैनन का कैमरा बहुत अच्छा है। इसके बाद में नेक्स्ट है कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, हिंदी में बोला जाता है ग्राहक समर्थन सेवाएं। ये पूरी मार्केटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है मार्केटिंग में। जैसे आफ्टर सेल भी आपने चीज बेच दी, वहां आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, उसके बाद भी आपको कस्टमर को सर्विसेज देनी पड़ती है। अगर उसकी चीज खराब हो गई है, वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो उस चीज पर भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट है प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, जिसको हिंदी में बोला जाता है उत्पादन का मूल्य निर्धारण। अब देखो हर चीज का मार्केटिंग में इतना ज्यादा कंपटीशन है कि हर चीज पहले से मार्केट में है। अब अगर आपने प्राइस बहुत ज्यादा रख दी है किसी चीज के, तो लोग उसे नहीं खरीदेंगे। वहीं अगर आपने प्राइस बहुत कम कर दी है तो भी लोग उसे नहीं खरीदेंगे, क्योंकि आपको भी, मतलब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा है कि अगर हम मार्केट में जाते हैं, कोई चीज बहुत सस्ती किसी ने दे दी ना, तो हमेशा दिमाग में ये बात आती है खराब होगी, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। तो इसका मतलब आपको प्राइस प्रोडक्ट का सेट करना बहुत जरूरी होता है, एक अच्छा स्टैंडर्ड प्राइस सेट करना। नेक्स्ट है प्रमोशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है संवर्धन। अब जैसे प्रमोशंस का मतलब आप कह सकते हो कि एडवर्टाइजमेंट। जैसे जब मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ तो मैं बोलती हूँ हमेशा, हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सहपाठी। तो मैं आपका सहपाठी, ये क्या है, मैं इसका प्रमोशन कर रही हूँ, है ना। ये तो मतलब जैसे अभी क्या है, मेरा चैनल इतना बड़ा नहीं है, छोटा चैनल है, तो अभी क्या है, इसमें ऐड नहीं आते। जब धीरे धीरे करके आप लोग सपोर्ट करोगे, चैनल बड़ा हो जाएगा, तो एडवर्टाइजमेंट आने लगेगी। तो ये सब क्या है, ये सब प्रमोशन है, हम चैनल को प्रमोट कर रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये जो आप जितने भी पॉइंट पढ़ रहे हो, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना, कहाँ पर कहाँ तक एडवर्टाइजमेंट करनी है, ब्रांडिंग क्या करनी है, पैकेजिंग क्या होनी चाहिए, लेबलिंग क्या होनी चाहिए, वो सब इसके अंदर आता है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही अहम भूमिका निभाता है इसमें। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है परिवहन। आप, अगर मैं ऐसा करूं कि मुझे, जैसे मैं यहाँ रहती हूँ हरियाणा में, तो मैं ये करूं कि मैं सिर्फ यहाँ पे गुड़गांव में सिर्फ मेरी वीडियोस मतलब मेरी वीडियोस केवल यहाँ आया करें, लेकिन ऐसा नहीं है ना, मुझे वीडियोस को और ज्यादा, मतलब डिफरेंट स्टेट्स में या डिफरेंट सिटीज में देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उनके ट्रांसपोर्टेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये तो रही ऑनलाइन की बात। अगर हम ऑफलाइन की बात करें तो प्रोडक्ट कैसे लेकर जाना है, कैसे लेके जाना है, मतलब बाय रोड लेके जाना है, बाय एयर लेके जाना है, बाय रेल लेकर जाना है, ये सब चीजें आती हैं ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। नेक्स्ट है स्टोरेज वर्सेस स्टोरेज और वेयर हाउसेज, हिंदी में बोलते हैं संग्रहण तथा भंडारण। अब देखो, आपको प्रोडक्ट को बनाने के बाद में ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि सारा माल आपका इसी एक साल में खत्म हो जाएगा। उसको आपको कैसे स्टोर करना है, कैसे पैकेजिंग करनी है, वेयर हाउसेस कहाँ पे लेने हैं जहाँ से आपको इजी रहे, वो सारी चीजें इस पे ध्यान रखनी पड़ती हैं। अब जब मैंने ये पढ़ाने, मतलब फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग स्टार्ट किया था, मैंने कहा था आपको आपके दिमाग पे पिक्चर बनानी है, तो आप एक पिक्चर बना लो कि आप सबसे पहले क्या करोगे। सबसे पहले मार्केट एनालाइज करोगे कि भाई प्रोडक्ट चाहिए क्या मार्केट में, उसके बाद प्लान करोगे, उसके बाद डिजाइन बनाओगे कि कैसा होना चाहिए, उसके बाद प्राइस सोचोगे कि एक स्टैंडर्ड प्राइस लेके आना है, तो उसके बाद आप उसकी पैकिंग करोगे, फिर अपना यार एक ब्रांड नेम तो होना ही चाहिए,
तो ऐसे एक ब्रांड नेम, फिर कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज होनी चाहिए। तो ऐसे करके आप याद रखोगे तो याद रह जाएंगी आपको। और इसमें अभी अगर 1-2% मतलब आगे ऊपर नीचे हो जाएगा तो कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। चलो, इसका हमने आज बहुत सारी चीजें कवर कर ली हैं इस वीडियो में। ज्यादा से ज्यादा अगर मतलब आपने बोला कि इतना बड़ा वीडियो 25 मिनट का आने दो, तो एक वीडियो में और हम लेकर आएंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मिलेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। साथ ही आप मुझे फ्राइडे तक ये बात जरूर बताना कि आप लाइव क्लास चाहते हैं, और अगर चाहते हैं तो कितने बजे चाहते हैं। बाय बाय, थैंक यू सो मच।